आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज मैं स्वयं सहायता समूह के बारे में बताऊंगा। वैसे तो बीसी सखी जो हैं वो सब लोग जानती हैं कि स्वयं सहायता समूह कैसे बनाया जाता है, लेकिन मैं इसमें ये बताऊंगा कि स्वयं सहायता समूह की सारी डिटेल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसमें आपको स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे किया जाता है, इसमें बैंक अकाउंट कैसे खुलते हैं और कब कब फंड आता है, इसमें कौन सा फ़ंड फ्री होता है, किस फ़ंड पे कितना ब्याज लगता है, तो उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप स्वयं सहायता समूह बनाना चाहती हैं तो आपको अपने गांव की 12 से 25 महिलाओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, जिनका एज जो है 18 से 50 साल होना चाहिए। और उन महिलाओं का आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और उनका 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और मोबाइल नंबर सबका लेके रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा। ब्लॉक से वो एक फॉर्म देंगे, स्वयं सहायता समूह जो यूपीएसआरएलएम का ऑफिस होगा आपके ब्लॉक पे, वहाँ जाके आप अपना समूह बनाने का जो फॉर्म मिलता है उस फॉर्म को ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक रजिस्टर खरीदना पड़ेगा। फॉर्म की 2 कॉपियाँ आपको करानी पड़ेगी। उसमें सारा डिटेल, जो जितने भी मेंबर होते हैं उसका सारा डिटेल नोट होता है फॉर्म पे। और एक जो रजिस्टर होगा उसमें भी आप अपना प्रस्ताव नोट करेंगे, अपने समूह का नाम, उसमें सारी डिटेल, उसके बाद उसका गठन का जो तारीख है वो उस पर आप अपना नोट करोगे। और उस पर सभी मेंबर का जो है फ़ोटो के साथ नाम और आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। और आपको जो समूह है उसके बाद जो फॉर्म आपको यूपीएसआरएलएम से मिला है उसमें भी सभी मेंबर का जो है डिटेल अपना फॉर्म में फ़ोटो के साथ नोट किया जाएगा। और इसके लिए आपको जो है समूह में आप 3 जो मेंबर होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने 12 मेंबर ले लिए तो 12 में से 3 जो मेंबर में से किसी एक मेंबर को अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, 3 मेंबर को बनाना पड़ेगा जो मेन होती हैं समूह की महिलाएं। उसके बाद जितनी भी महिलाएं उस समूह से जुड़ी हैं वो मेंबर के रूप में होती हैं, एक सदस्य के रूप में होती हैं। तो फॉर्म लाके उसका अपना गठन करा के सबसे साइन कराना होता है उस फॉर्म पे भी और रजिस्टर पे भी। और फिर फॉर्म को और रजिस्टर को लेके अपने ब्लॉक पे जाना पड़ेगा आपको। अपने ब्लॉक में जाके एक फॉर्म को वो ब्लॉक के जो अधिकारी होंगे सबमिट कर लेंगे और आपके रजिस्टर पे और जो दूसरा फॉर्म की कॉपी होगी उस पर सिग्नेचर और स्टैंप लगा देंगे। उसके बाद उस फॉर्म को लेके आपको बैंक आना है। बैंक में उस फॉर्म को जब आप जमा करोगे तो आपके समूह के नाम से एक जो बैंक अकाउंट है वो खुल जाता है। और बैंक अकाउंट खुलने के बाद आपको समूह का जब बैंक अकाउंट खुल जाता है उससे 3 महीने के अंदर अंदर आपको 2500 रुपये स्टार्टअप फंड के रूप में आता है, जो आपको रजिस्टर और दरी और चादर खरीदने के लिए होता है, जो जिससे आप अपने समूह की मीटिंग कर पाएँ। और उसमें जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी आप उसमें साप्ताहिक या मंथली जो भी आप बचत कर रही हैं, तो उस रजिस्टर पे सारा डिटेल, आपका सारा ब्यौरा नोट करने के लिए 2500 रुपये फ़ंड आता है। तो जिससे आप अपने ब्लॉक के द्वारा भी अपना जाके वहाँ से रजिस्टर खरीद सकते हैं। और सारी जो समूह में एक्टिविटी हो रही है, जो भी लेन देन हो रहा है, उसको आप अपना नोट करके रख सकते हैं कि कौन मेंबर कितना पैसा जमा कर रहा है, साप्ताहिक, मंथली, वो सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद समूह के बैंक अकाउंट खुलने के 6 महीने के अंदर अंदर उसमें रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपये आता है। ये फंड भी समूह के लिए एक तरह से अनुदान के तौर पे होता है, ये फ्री होता है, इस पे किसी भी तरह का अपना ब्याज नहीं लगता है। समूह के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव हैं, ये 3 लोग जाके बैंक और इस पैसे को 15,000 जो रिवॉल्विंग फंड आता है उसको विड्रॉ करके, और समूह के किसी भी मेंबर को अगर ज़रूरत पड़ती है, छोटी मोटी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको लोन दे सकते हैं और उससे 1% का जो है ब्याज ले सकते हैं। वो समूह की एक तरह से कमाई होगी। ये 15,000 एक तरह से छोटा मोटा जो ज़रूरत होता है समूह के सदस्यों को, उसको पूरा करने के लिए होता है। आप उस पे 1% उनसे, जिस जो भी मतलब वो लोन ले रहा है मेंबर, जो भी समूह का मेंबर लोन ले रहा है, उससे 1% पे 1% उससे ब्याज भी आप कलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद जो आता है CIF 1,10,000 के करीब आपको CIF फंड आता है। अगर आपको आपके समूह के किसी भी मेंबर को अगर ज़रूरत है तो जो कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और सचिव हैं ये और सारे जो मेंबर हैं समूह के वो मिल के डिसाइड करते हैं कि किसी एक मेंबर को दिया जाए या सभी को दिया जाए। जो 1,10,000 जो CIF फंड आता है, अगर जिसको ज़रूरत होती है उसको दे दिया जाता है। और इस पे जो है मंथली जितना पैसा आप उसमें से निकालते हो, जो CIF मान के चलो 1,10,000 आपके अकाउंट में आ गया, उसमें से आपको 50,000 की ज़रूरत है तो आपने जो 50,000 विड्रॉ किया उस पैसे पे 1% मंथली ब्याज देना होता है। और हर महीने का 1 साल का जो EMI बन जाती है, और जितना भी आपकी EMI आती है, जैसे आपने 50,000 लिया, 50 में से 12 महीने से आप डिवाइड कर दो, जितना भी मंथली आएगा उस पर आपको अपना EMI भी भरना पड़ेगा मंथली, और उसके ऊपर जो 1% का जो ब्याज होगा वो चुकाना पड़ेगा। पहले महीने में आपको 50,000 पे लगेगा, दूसरे महीने में जितना आप EMI दे दोगे उतना लेस करके जो बैलेंस रहेगा उसके ऊपर 1% लगेगा। मतलब इस तरह से आपको 12 महीने करके 1% जो बैलेंस अमाउंट होगा उस अमाउंट पे 1% आपको हर महीने ब्याज देना पड़ेगा। और इस ब्याज और जो आपका EMI होगा वो ग्राम संगठन आपसे कलेक्ट करेगा। हर गांव में ग्राम संगठन होते हैं। जब समूह के मेंबर या कोई भी समूह जब लोन लेता है तो ग्राम संगठन हर महीने उस लोन की रिकवरी करते हैं 1% ब्याज के साथ। उसके बाद जो आप बचत कर रहे हैं, जो अपने रजिस्टर में जो नोट है उस पैसे को आप अपने बैंक में भी दे रहे हैं, जाके जमा कर रहे हैं, तो बैंक उस बचत के बिहाफ पे आपको एक CCL लोन देता है जो नॉर्मल लोन की तरह ही होता है, लेकिन उस पर आपको कुछ कम रेट पे ब्याज मिल जाता है बैंकों के द्वारा। लेकिन उसके लिए आपकी बचत होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप बचत करोगे तो आपको हर साल धीरे धीरे करके लिमिट बढ़ती जाती है लोन की। बैंक उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए तक का लोन दे देता है CCL के तौर पे, जो नॉर्मल मतलब उसमें भी जो ब्याज होगा 1 से 2% के करीब बैंक आपसे वसूलता है हर महीने, और उसकी जो EMI होती है वो आपका समूह अकाउंट में ही जाता है। तो ये जानकारी अगर समूह की आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।